हेलो स्टूडेंट्स, रिंग ग्रुप्स एंड रिंग में हमारे पास चल रही थर्ड यूनिट आइडियल्स एंड क्वोशिएंट रिंग। ओके, इससे नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ते हैं आइडियल जनरेटेड बाय सेट कि कोई भी आइडियल है। इससे पहले वाले लेक्चर में अबाउट हमने आइडियल पढ़ा था कि आइडियल जो दे रखा है अगर वो किसी सेट से जनरेटेड होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। ओके, आर आपके पास कोई रिंग है, एस हमारे पास कोई भी सबसेट है आर का। An ideal A of R is said to be generated by S. An ideal A of R is said to be generated by S if आपके पास S कंटेंट हो किस में, A में, और S कंटेंट हो किस में, I में, वेयर I जो है वो भी आपका R का ही कोई क्या है, आइडियल है। ठीक है, तो देन A कंटेन करे किस में, I में। ओके, तो हम कहेंगे कि A जो है ए भी आइडियल है, वो हमारा एस से क्या है, जनरेटेड है। तो देखिए आर आपके पास कोई रिंग है, एस हमारे पास कोई भी सबसेट है आर का। ठीक है, एस रिंग है, आर कोई भी सबसेट है आर का। तो हमने एक आइडियल ए उठाया और ए को कहेंगे कि जनरेटेड बाय किससे, एस से। कब कहेंगे, जब हमारा एस टोटली कंटेंट है किसमें, ए में, और हमारे पास एक आइडियल मिले जो एस को कंटेन करे और ए है वो भी किस में जाए, आई में आ जाए। ठीक है, एस कंटेंट है ए में, ए कंटेंट है किससे, आई में। ओके, ए और एस जो ए और आई है हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइडियल है। एस हमारा ओनली क्या है, एक सबसेट हो। तो देन हम क्या कह सकते हैं कि ए जनरेटेड बाय किससे है, एस से। तो देखिए नेक्स्ट थोड़ा में इसी के ऊपर बेस है, एफ इफ S1 एंड S2 बी टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर। हमारे पास S1 और S2 जो है वो दो आइडियल हैं, ठीक है, ऑफ रिंग आर के। तो देन S1 प्लस S2 किससे जनरेटेड हो, S1 प्लस S2। जैसे यहाँ पे हमने डेफिनेशन में कोई ए आइडियल पढ़ा था, तो ये आइडियल है, ये जनरेटेड बाय किससे हो, S1 यूनियन S2 से। ठीक है, तो S1 यूनियन S2 से आपके पास S1 और S2 दो आइडियल है आर के। आर आपके पास रिंग है और उन दोनों का जो सम है वो हमें जनरेटेड दिखाना है किससे, S1 यूनियन S2 से। ओके, या फिर इसको दूसरे वे में पढ़ सकते हैं, S1 एंड S2 आर टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर। S1 और S2 जो है वो आपके पास क्या मिले, दो आइडियल मिले किसकी, रिंग आर के। तो देन S1 प्लस S2 इज़ द स्मॉलेस्ट आइडियल। S1 प्लस S2 जो है वो सबसे छोटा आइडियल हो और वो कंटेंट हो किसमें, किसमें कंटेंट हो, S1 यूनियन S2 में। इसका दूसरा जो अर्थ है हम वो ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि S1 और S1 प्लस S2 जो है वो भी हमारे पास क्या हो, कि आइडियल हो। तो देखो इसने कंडीशन दिखाई है कि आपके पास S कंटेंट हो किसमें, A में कंटेंट हो। तो हमें ए को जनरेटेड बाय किससे दिखाना था, एस से। तो दैट मीन्स हमें ये दिखाना पड़ेगा कि आपका ये S1 यूनियन S2 जो है वो सबसेट हो किसका, S1 प्लस S2 का। पहले तो ये दिखाना पड़ेगा। दूसरा, एक आइडियल ऐसा लेंगे जो किसको कंटेंट करता हो, S1 प्लस S2। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि S1 प्लस S2 जो है वो जनरेटेड बाय किससे होगा, S1 यूनियन S2। मतलब हमने सिर्फ डेफिनेशन लगाई। ओके, तो सबसे पहले वाले केस में ये दिखाना है कि हमें S1 एंड S2 जो है, S1 प्लस S2 वो आपके पास आइडियल बने। तो नाउ वी शो दैट S1 प्लस S2 जनरेटेड बाय किससे, S1 यूनियन S2 से। S1 और S2 दोनों एडिटिव ग्रुप है आपके आर के, तो दोनों में कौन मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, अब हमने उठाया कि जीरो S1 से भी बिलोंग करता है, जीरो किससे, S2 से भी बिलोंग करता है। ओके, आपने A1 लिया जो किससे बिलोंग करता है, S1 से। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इस चीज़ को लिख दूँ, A1 से तो S1 से तो A उठा लिया और S2 से क्या उठा लिया, ज़ीरो। अब गाइज इन दोनों का ऐड करोगे तो किस में जाएगा, S1 प्लस S2 में जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि मेरा A1 जो था S1 का था, लेकिन दिखा किस में दिया, S1 यूनियन प्लस में S2 में दिखा दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आपने ये शो कर दिया कि S1 सबसेट है किसका, S1 यूनियन
S1 प्लस में S2 का। ओके, सिमिलरली अब की बार हम क्या करेंगे कि A1 का S1 का तो एलिमेंट 0 ले लेंगे और S2 का एलिमेंट क्या लोगे, A2 ले लोगे, जो कि A2 हमने एलिमेंट किसका भी ले रखा है, S2 का भी ले रखा है, और S2 कंटेंड है S1 प्लस में S2। ठीक है, तो जैसे हमने इसको दिखाया था कि A1 S1 का लिया था, यहाँ पे A2 हम S2 का ले लेंगे और 0 किसका ले लेंगे, S1, और दोनों का प्लस है जो किस में दिखा देंगे, S1 प्लस S2। अब इन दोनों का S1 भी S1 प्लस S2 में जाता है और S2 भी S1 प्लस S2 में जाता है, तो दोनों तरफ यूनियन कर दे। ओके, लेफ्ट में लेफ्ट यूनियन और राइट में राइट। ओके, तो ये इधर का बन जाएगा S1 यूनियन S2। ओके, और S1 एक सेट के अपने साथ ही यूनियन करोगे तो वापस क्या रहेगा, वो सेट ही रहेगा कि S1 प्लस S2 यूनियन S1 प्लस S2। एक वही सेट रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वापस वही रहेगा कि आप ले सकते हो कि A यूनियन A करते हो तो आपके पास क्या आता है, A आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमने दिखा दिया S1 प्लस S2 जो है वो एक क्या बन गया, आइडियल बन गया, जो किसको कंटेन करता है, S1 यूनियन S2 को करता है। ओके, देखिए S1 यूनियन S2 कंटेंट किस में, S1 प्लस में S2, और ये हमने क्या दिखा रखा था, आइडियल था, और ये आइडियल किसको होल्ड करता है, इसको होल्ड करता है। मतलब कि हमने पहली कंडीशन को होल्ड कर दिया कि ये एक आइडियल को कंटेन करता है। ठीक है, ओके, मतलब ये आपका एक आइडियल है, जैसे A वहाँ पे क्या था, A आइडियल था, S सेट को कंटेन कर रहा था, तो हमारे पास S1 प्लस S2 जो है वो एक आइडियल है जो इस सेट को क्या करता है, कंटेन। ओके, अब हमें एक ऐसा सेट चाहिए जो A को भी कंटेन करे और S को भी कंटेन करे, तो हमने कोई दूसरा आइडियल ले लिया S, जो कंटेन करता है किसको, S को, मतलब S1 यूनियन S2 को। तो देन S1 यूनियन S2 को कंटेन करता है, तो ये किसको भी कंटेन करेगा, S1 प्लस में S2, क्योंकि S1 यूनियन S2 आपका किस में जा रहा है, S1 प्लस में S2 में जा रहा है, तो ये इसको भी कंटेन कर लेगा। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि S1 प्लस S2 जो था वो सबसे छोटा आइडियल था, क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल था, जो कि हमारा S1 यूनियन S2 को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ओके, तो ये इसको कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब इसने जनरेटिंग की जो कंडीशन थी सभी कंडीशंस को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। अगर सभी कंडीशंस को फॉलो कर दिया तो हम कह सकते हैं कि जनरेटेड बाय किससे है, इस सेट से। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल, कि दो आइडियल का प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करोगे। लेट हमने ले लिया S1 एंड S2 आर टू आइडियल, S1 और S2 दो आइडियल ऑफ किसके रिंग आर के, तो देन वी डिफाइन ए प्रोडक्ट, कैसे डिफाइन करोगे, S1 इंटू में S2 ऑफ किसका, S1 और S2 का, और एज S1 इंटू में S2, एक एलिमेंट आपका S1 का आएगा, दूसरा एलिमेंट किसका आएगा, S2 का, तो समेसन I इज इक्वल टू 1 से n AI BI। ठीक है, सच दैट AI बिलोंग करेगा किससे, S1 से, और BI बिलोंग करेगा किससे, S2 से। ओके, तो इसके ऊपर बेस थ्योरम भी हमारे पास कि S1 और S2 आपके पास जब दो आइडियल हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास क्या बने, एक आइडियल बने। ओके, तो सिर्फ गाइस हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने कैसे प्रोडक्ट डिफाइन किया है, इसके जो एलिमेंट है वो अकॉर्डिंग टू दिस आएंगे। ओके, तो अब देखिए S1 और S2 आपके दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं, तो देन आप क्या मान सकते हो, उन प्रोडक्ट ऑफ देम विल बी ऑल्सो नॉन एम्प्टी। ओके, तो हम ले सकते हैं कि 0 तो इंक्लूड होगा इसमें, तो 0 को क्या लिख सकते हो, 0 इंटू में 0 बिलोंग्स टू किससे, क्योंकि S1 इंटू S2 में आप इस टाइप का एलिमेंट उठा सकते हो। ठीक है ना, S1 इंटू में S2, ये A है वो बिलोंग्स टू किससे, S1, और B किससे बिलोंग कर रहा है, S2 से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ऑल्सो यहाँ पे S1 और S2 जो है वो दोनों सब ग्रुप की कंडीशन को दोनों आइडियल हैं, S1 और S2 आपके पास सब ग्रुप की कंडीशन को भी होल्ड करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आप आइडियल प्रूव करते हो तो क्या प्रूव करते हो, हम आइडियल प्रूव करने में क्या दिखाते हैं कि A और B दो एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन में दिखाते हैं कि A माइनस का B बिलोंग करे किससे, S में, और सेकंड कंडीशन में उठाते हैं कि जब A तो बिलोंग करे आपका S में और R बिलोंग करे किससे, रिंग से।
ओके, तो आर का ए के साथ लेफ्ट और राइट जो प्रोडक्ट है वो किस में चला जाए, आपका एस में चला जाए, यही लेते हो। तो यहाँ पे हमारे पास S1 इंटू में S2 को दिखाना है, ठीक है। तो ये A1 माइनस A2 ये भी कंडीशन को होल्ड करेगा। अब भले इसमें प्रत्येक एलिमेंट किसका प्रोडक्ट फॉर्म में आते हो, कि प्रोडक्ट में जब सेट ले रखा है तो प्रोडक्ट फॉर्म के ही क्या रहेंगे, इसके एलिमेंट रहेंगे। तो ए बी ले रखा है तो ए बी लोगे, तो ऐसे ही ये लेफ्ट और राइट आइडियल की कंडीशन को होल्ड करेगा और ऐसे ही डिफरेंस वाली कंडीशन को होल्ड करेगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारे अंडर एडिशन की हो जाती है। सब ग्रुप का अगर हम सब ग्रुप की अंडर एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड करा देते हैं या कंसिडर कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है, ठीक है। तो S1 और S2 दोनों सब ग्रुप है, क्योंकि रिंग किसी कंडीशंस को होल्ड करता है, ग्रुप की कंडीशंस को भी तो होल्ड करता है। तो हम कह सकते हैं कि S1 और S2 आपका सब ग्रुप बनेगा और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो गाइस इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप क्या ही ले रहे हो, कि भाई दो एलिमेंट ही तो उठा रहे हैं और उन दोनों का, अगर आपके पास ये क्या है ग्रुप है, तो अगर ए और बी बिलोंग करते हैं एस से, ठीक है, तो क्या ए माइनस का बी ये एस में बिलोंग नहीं करेगा। अगर आपका एस जो है वो रिंग है तो इसने ग्रुप की कंडीशन तो होल्ड करा दी ना। अब दो एलिमेंट ले रहे हो तो इन दोनों का कंपोजिशन जो है, मतलब अंडर एडिशन ले रहे हो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यही बढ़ेगा। तो ए माइनस का बी बिलोंग करेगा किससे, एस से करेगा। ओके, तो इसलिए बार बार क्या कहा गया है कि S1 और S2 जो है डायरेक्ट यही बात बोल दी जा रही है कि वो सब ग्रुप बन रहा है अंडर एडिशन के। ओके, तो और सेकंड कंडीशन में आप एक एलिमेंट R का उठाते हो, एक किसका, S का। तो S1 आइडियल था तो लेफ्ट और राइट आइडियल बन रहा है। ऐसे ही हमने एक एलिमेंट R का उठाया और एक एलिमेंट S2 का उठाया। S2 भी क्या था, लेफ्ट और राइट आइडियल था, ये भी कंडीशन को होल्ड करेगा। ओके, ये तो हमने S1 और S2 के बारे में बोला है। ये कह रहा है कि S1 और S2 जो है वो हमारे दोनों क्या है, आइडियल है, ठीक है। तो लेट अब हम क्या ले, S हमने कोई एलिमेंट ले लिया, S1 इंटू में S, इनका जो प्रोडक्ट था उसको किसके बराबर ले लिया, S के बराबर ले लिया, कि हम इसको बार बार घसीटना ना पड़े। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल कंडीशन हम क्या लेंगे कि इसके दो एलिमेंट ले ली, X और Y बिलोंग करता है किससे, आपका S से, भी आर्बिट्रेरी। ओके, भले ही S में जाता हो लेकिन S आपने किसके बराबर ले रखा है, S1 इंटू S2 के इक्वल ले रखा है। ओके, तो इसमें X में जो एलिमेंट होंगे वो प्रोडक्ट फॉर्म के ही होंगे। पहला एलिमेंट आपका S1 से प्रोडक्ट में, सेकंड जो एलिमेंट है वो X2 से, S2 से, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AM BM यही आएगा। और Y का क्या जाएगा, Y में हमने ले लिया A1 डैश, हमने सिर्फ इनको डैश लगा दिया। ओके, अब हमें S को सब आइडियल दिखाने के लिए X माइनस वाई बिलोंग कराना है किससे, S से। ओके, हमारे पास A1 और ये फर्स्ट वाले जो है सारे किससे बिलोंग करते हैं, S1 से, और B1 और B1 डैश का जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करते हैं, S2 से, ठीक है। अगर अब आपको एडिटिव ग्रुप प्रूव करना है, ओके, क्योंकि S जो है वो आपका अंडर एडिशन क्या बने, सब ग्रुप बने, ठीक है। तो अंडर एडिशन अगर आपका सब ग्रुप बनता है तो अकॉर्डिंग टू दिस X माइनस का Y, तो हमने ले लिया X माइनस वाई, हमने X की वैल्यू भी डाल दी और किसकी भी वैल्यू, Y की भी वैल्यू डाल दी। ओके, तो गाइज देखिए पहला ब्रैकेट तो हमने खोल दिया, सेकंड में क्या किया, प्रत्येक को माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और सिर्फ A1 के साथ A1 डैश A2 डैश AN डैश इनके साथ रख दिया। ओके, तो अब क्या कर दिया कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस में, और ये प्लस लगा दी। ओके, माइनस का A1 डैश, इसको ब्रैकेट में डाल के, ओके, माइनस का AN डैश BN। ओके, और बाय फर्स्ट कंडीशन से हमने ये पढ़ा कि अगर A1 A2 A3 AM ये सारे किससे जा रहे हैं, अगर ये आपके S1 से जाते हैं तो इनको माइनस लगाओगे या फिर डैश लगाओगे तो भी किस में जाएंगे, S1 में। B1 B2 B1 डैश B2 डैश ये सब किससे बिलोंग करते हैं, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट प्रोडक्ट में पहला जो एलिमेंट है वो तो S1 का है और सेकंड एलिमेंट किसका है, S2 का है। ओके, अब X माइनस का Y लिया,
ठीक है, एक्स माइनस का वाई। तो अब ये सब जो चीज़ें थी, हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तो इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। ओके, और क्या कर दिया, अल्फ़ा दे दिया कि अल्फ़ा A1 A2 AM माइनस का A1 डैश माइनस का A1 डैश, इन सब को कंबाइन करके अल्फ़ा 1 ले लिया, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के तक, और B1 B2 B3 B1 डैश B2 डैश B3 डैश, ये सबको किसका नाम दे दिया, बीटा का दे दिया। ओके, अब देखिए के जो है वो हमने क्या लिया कि बेटा m तक का तो ये नंबर है, और आफ्टर दैट आपका A1 डैश A2 डैश A3 डैश और माइनस का AN डैश। ओके, m तो ये नंबर है और n ये है, तो k हमारा किसके इक्वल होगा, m प्लस में n के बराबर। ओके, यहाँ पे देखिए हमने ये जो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव थे ना, उनको कंबाइन कर दिया, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इस टाइप से, और ये देखिए इसे आगे बढ़ा दिया हमने, तो ये m था ना, तो ये अल्फ़ा m प्लस 1 अल्फ़ा m प्लस 2 अल्फ़ा m प्लस 3 और लास्ट का क्या है आपका n। तो k जो है वो हमारा दोनों से ऐड कर होके बना है। ठीक है, अब क्या कह सकते हो कि x माइनस, देखिए आपने वापस इसकी से वही फॉर्मेशन कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस का y बिलोंग करता है किससे, S1 इंटू में S2 से बिलोंग करता है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड होगी। अब हमें लेफ्ट टू राइट आइडियल वो दिखाना है। ओके, इसके लिए क्या लेते हो, एक एलिमेंट R का लेते हो और एक एलिमेंट किसका ले लिया हमने, X का ले लिया, S का ले लिया सॉरी। अब हमें क्या दिखाना है, लेफ्ट टू राइट आइडियल बिलोंग करे किससे, S से। ओके, तो आर एक्स लिया आपने, आर एक्स, और एक्स की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब S1 जो था वो आपका आइडियल था, हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में आर को सभी A1 A2 A3 AM इनके साथ लगा दिया। अब आपको ये पता है कि आर S1 जो है वो आपके पास क्या था, आइडियल, तो S1 आइडियल है, तो दैट मीन्स ये सारे किसके एलिमेंट है, ये सारे हमारे पास S1 के एलिमेंट है। ठीक है, ओके, ये S1 के एलिमेंट है, और ये B1 B2 B3 BM तक के किसके एलिमेंट है, ये S2 के एलिमेंट है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी किस में जा रहा है, S1 इंटू में S2 में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी का रेफरेंस है कि R तो आपका R का है, A1 A2 ये सारे S1 का है, इन दोनों का प्रोडक्ट S1 में, क्योंकि S1 आपके पास आइडियल है। B1 B2 BM है वो आपका S2 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब RX बिलोंग करेगा किससे, S1 इंटू में S2। सिमिलरली आपका XR जो है वो किस में बिलोंग करेगा, आपका XR को भी हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, पीछे से R से मल्टीप्लाई करा दी। अब B1 R B2 R B3 R BM R। ओके, A1 A2 AM आगे वाले जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करते हैं, S1 से, और B1 R B2 R ये सब किससे, S2 से बिलोंग कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो S1 इंटू S2 के हिसाब से आ रहा है। तो देखिए आपके पास ये दोनों क्या हो गया, XR बिलोंग करता है किससे, S1 इंटू में S2 से। तो देखिए इसमें तीनों कंडीशन कि लेफ्ट और राइट आइडियल भी प्रूव करता है, और दो एलिमेंट लिया A माइनस बी भी किस में जाता है, उसी में जाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक आइडियल बन जाएगा। ओके, एक थोड़ा और कर लेते हैं, एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट आइडियल ऑफ ए रिंग इज ए लेफ्ट आइडियल। गाइज अगर हम इस थ्योरम को ये करें कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन की हमारे पास एक थ्योरम आ चुकी है इससे पहले वाले चैप्टर में, और उससे पहले हमने एक थ्योरम और भी करी थी, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ दो, कि दो आइडियल का इंटरसेक्शन, लेफ्ट आइडियल है उन दोनों का इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या बने, लेफ्ट आइडियल। तो यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ टू इंटरसेक्शन था, दो आइडियल का इंटरसेक्शन था, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, कि जितना आपका मन करे आप उतनी लेफ्ट आइडियल को उठा सकते हो। ठीक है, एक रिंग की, और वो भी आपके पास क्या बने, लेफ्ट आइडियल ही बने। ओके, तो आर्बिट्ररी के लिए हमें सेट भी तो मानना पड़ेगा, तो ऐसा ही लिया हमने, आई बिलोंग करता है किससे, टी से बिलोंग करता है, बी ए फैमिली ले ली हमने ऑफ किसकी, लेफ्ट आइडियल की, ऑफ किसकी, आर की। ओके,
टी हमारा किससे बिलोंग करता है गाइस? इंडेक्स सेट से। इंडेक्स सेट्स का मतलब क्या होता है कि आपका ये किसी भी सेट को ले सकता है, तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया इसने। ओके, तो अब हमें इसको लेफ्ट आइडियल दिखाना, तो लेफ्ट आइडियल के लिए क्या दिखाओगे कि दो एलिमेंट लिए, उनका डिफरेंस उसमें जा रहा है और आर के साथ, मतलब आर का एस के एलिमेंट के साथ लेफ्ट प्रोडक्ट। ओके, तो एस आई जो थी वो लेफ्ट आइडियल्स की क्या थी? फैमिली थी। अब हमें इनके इंटरसेक्शन को क्या प्रूव करना? लेफ्ट। तो इनका जो इंटरसेक्शन था उस वक्त मैंने किसका नाम दे दिया? एस का नाम दे दिया। ओके, तो एस आई आपके पास क्या बना? सब ग्रुप बन रहा है ऑफ किसका? आर का, विद रिस्पेक्ट टू किसके? एडिशन के। ओके, क्योंकि ये हमने सब किस में थ्योरम में पढ़े थे? सब रिंग में पढ़े थे। तो जैसे सब रिंग में पढ़ा था वैसे आपके पास आइडियल में आ रहा है। तो ऐसा ही आपके पास सब ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। ठीक है, अब एक एलिमेंट आर लेते हो आर से और एस लेते हो किससे? एस आई से। तो आर का एस के साथ लेफ्ट प्रोडक्ट अगर एस आई में चला जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों कंडीशन किसके अंडर होगी? आपकी लेफ्ट आइडियल के अंडर। ओके, तो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन बोला था, तो हमने आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का जो नाम है वो क्या दे दिया? एस दे दिया। ओके, अब देखिए ये प्रत्येक जो इंटरसेक्शन में प्रत्येक जो एस आई आ रहा है वो क्या है? अपने आप में एक लेफ्ट आइडियल है। ठीक है, ओके, तो लेफ्ट आइडियल है तो दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा, वो सब ग्रुप भी बनेगा अंडर एडिशन, है ना, और वो लेफ्ट प्रोडक्ट भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो सिंस आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ द सब ग्रुप इज ऑल्सो सब ग्रुप, देयरफॉर एस बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स एस आई इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ किसका? आर का। तो ये भी सब ग्रुप बन जाएगा आर का। ठीक है, अगर एस आई बन रहा है तो उनका इंटरसेक्शन का जो सेट है जिसका नाम आपने एस दिया है तो वो भी क्या बनेगा? एक अंडर एडिशन सब ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो हमने लिया, तो हमें ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी है वो होल्ड कराना ही नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट ही हो जाएगी। अब एक एलिमेंट आर ले लिया, आर का एस एलिमेंट किसका? एस से ले लिया, तो आर से है, एस किस में जाएगा? प्रत्येक एस आई में जाएगा। प्रत्येक एस आई क्या थी आपकी? लेफ्ट आइडियल थी, तो दैट मीन्स आर एस मतलब आर का लेफ्ट प्रोडक्ट विद किसके साथ? एस के साथ, बिलोंग्स टू किससे? एस आई से। ओके, फॉर ईच एक्स आई, जितने भी आपने सेट उठाए हैं, जितने भी आइडियल उठाए हैं जिनका इंटरसेक्शन कर रहे हो, प्रत्येक में ये चीज़ जा रही है। तो प्रत्येक में अगर ये जाती है तो देन इट गोज in intersection of all SI. Okay, that means belongs to all SI, it is considered as S, तो that means RS belongs to किससे? S से। तो मीन्स हमने दोनों कंडीशंस को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। तो देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास S क्या बनेगा? लेफ्ट आइडियल बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से पहले वाली जो थ्योरम थी वो मैंने स्किप कर दी क्योंकि जिस टाइप से आप आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का शो अप कर रहे हो गाइज, उसी टाइप से आप किसका कर रहे हो? इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल का। जैसे दो लेफ्ट आइडियल का कर सकते हो वैसे ही आप इंटरसेक्शन टू राइट आइडियल का भी कर सकते हो। आप आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ राइट आइडियल भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।